ओम तत्सत् श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सत् श्री गुरुवे नमः। भूतनाथ प्रांगण में जनवरी 2024 से एक कार्यक्रम यहाँ किया गया था, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में या भारत के उत्थान में जिन जिन व्यक्तियों का सहयोग रहा था उनको याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हर रविवार को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसकी 51 कड़ियाँ हो गई थी। 52वीं कड़ी में फिर हमने ये विचार किया कि जोधपुर में जितने संत हुए, मारवाड़ में जितने संत हुए, उन्हें हमें याद करना चाहिए। उनका भी योगदान स्वतंत्रता में भी रहा। जैसे हमारे वो थे हरिहर जी महाराज, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अपना योगदान दिया था। तो उन सब महर्षियों को, उन सब गुरुओं को याद करते हुए हमने एक अलग से एक दूसरी कड़ी स्थापना की थी। अब उस कड़ी में हम आज गुरुदेव श्री राम ऋषि महाराज, जो यहाँ रामगढ़ी के नाम से स्थान प्रसिद्ध है, शहर से बहुत नज़दीक है, लेकिन उस वक्त घना जंगल था। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। उनके बारे में आज कुछ हम, जो भी हमें याद है, जो भी हमें मालूम है, जो भी हमने पढ़ा है, हम उसके लिए आज उनको श्रद्धांजलि देने का प्रयास करेंगे। राम ऋषि महाराज का जन्म चैतानिया की गली में संवत 1970 के भाद्रपद की तृतीया को सूर्योदय की स्वर्ण रश्मियों में हुआ था। आपका जो मन था भक्ति भाव में लगा रहता था। पाक विद्या में बहुत निपुण थे। धीरे धीरे जब युवावस्था आने लगी तो अपने घर का त्याग करके यहाँ गणेश गड्डी में तपस्या करने का विचार किया। यहाँ आकर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तपस्या की। योग में इनकी बहुत ही मतलब जानकारी थी। और कहते हैं ऐसा कि प्रोफेसर कन्हैयालाल जी कल्ला इनके साथ योग किया करते थे। उन्होंने भी कुछ इनको योग के बारे में बताया था। यहाँ तपस्या करते करते एक बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग जाने लगे तो, लेकिन कुछ दिन तक नहीं गए। इन्होंने पद्मासन लगा के बैठे थे। वो लोग गए तो इनका पद्मासन खुल नहीं रहा था। उन्होंने बड़ी कोशिश की। कोशिश करने के बाद में उनको मालिश वालिश करके जब खड़ा किया तो वहाँ से सीधे दौड़ के यहाँ गड्डी में आके इन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और यहाँ से तपस्या शुरू करने की। शुरू से ही इन्होंने मौन धारण कर रखा था। स्त्रियों का यहाँ आना वर्जित था। स्त्रियों के सामने ये बिल्कुल नहीं देखते थे। यहाँ फिर धीरे धीरे कुछ भक्त यहाँ जाने लगे। चैतानिया की गली से, भीम जी के मोहल्ले से बहुत से लोग जाने लग गए यहाँ पे। यहाँ इन्होंने मौन तो धारण कर ही रखा था। यहाँ एक देवी की स्थापना की जिसकी आज तक पूजा होती है। सवेरे आरती होते हैं। नवरात्रि में यहाँ बहुत फंक्शन होते हैं। अब इन्होंने यहाँ धीरे धीरे समाज के कुछ युवा लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और सामने एक ज़मीन पड़ी थी, उसको गड्डी की ही थी वो, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे उद्यम मचा रहे थे। तो उस ज़मीन को काबू करने के लिए अपने युवा लड़कों को एक यहाँ अखाड़ा खोला। गड्डी में एक अखाड़ा खोला जहाँ पे कुश्तियाँ होती थी, जिसमें लक्ष्मणराज जी कल्ला मेन थे, वकील साहब। उन बच्चों के सहयोग से और इनकी कृपा से उस ज़मीन को वापस इन्होंने गड्डी में लिया, जो आज एक कमर्शियल रूप से बहुत ही समाज के लिए फ़ायदेमंद है, गड्डी के उत्थान के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे कुछ लोग जो शिक्षा लेने भी आते थे, सवेरे 4 बजे बुलाते थे, उनको कुछ योग सिखाते भी थे। लेकिन धीरे धीरे फिर इन्होंने बोलना भी शुरू किया।
लेकिन समाज के कुछ बच्चों को जो अखाड़े में आते थे उनको खाना खुद बना के खिलाते थे। मेरा एक अनुभव ऐसा है कि मैंने एक टूर्नामेंट करवाया था पुष्करना समाज का, जैसे खांडेकर टूर्नामेंट होता है वे जो मोहल्ले मोहल्ले का होता है। मैंने एक बीकानेर और जैसलमेर और अलग अलग टीमें बनाई। जोधपुर की 2 टीमें थी। मैं गया इनके पास सबसे पहले, मैंने जाके इनको कहा कि आपका सहयोग इसमें मुझे चाहिए। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ। मैंने कहा आपका आशीर्वाद और आपसे कुछ पैसे तो मैं लेके ही जाऊँगा। फिर इन्होंने बैठे बैठे मुस्करते रहे। फिर एक कोई इनका भक्त आया, इसको 100 रुपया दे दे भाई। उन्होंने 100 रुपये दिए। मेरे पास वो 100 रुपये आज भी पड़े हैं घर पे, लिखा हुआ है उसके ऊपर राम ऋषि महाराज की तरफ से। टूर्नामेंट इतना अच्छा हुआ तो फाइनल के दिन उन्होंने मुझे बोला कि क्या जो भी टीमें फाइनल खेले उनको तुम टूर्नामेंट के बाद में यहाँ लेके आना, और उनको खुद ने बैठ के सबको एक एक खिलाड़ी को मतलब खाना खिलाया। और बहुत अच्छा खाना बनाते थे। उसकी चक्की बनाते, इतनी बड़ी चक्की बनाते थे। खैर इस बारे में तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि 15 अगस्त को इन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज पूर्णिमा ये दिन है और हमारे जाने का समय हो गया है। सवेरे 5 बजे इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। लेकिन समाज के लिए बहुत से कार्य उन्होंने ऐसे किए, काफ़ी लोग इनसे तपस्या। दुख की बात यह है कि हमारे यहाँ जोधपुर में जितने आश्रम हैं उसमें आज तक इन विभूतियों के बाद में कोई भी व्यक्ति आज तक तैयार नहीं हुआ। स्थान खाली पड़े हैं, लोग आते हैं जाते हैं। भूतनाथ है, रामगढ़ी है, गणेशगढ़ है, सब लोग आते हैं जाते हैं। ये सब तपस्वी स्थान है, लेकिन यहाँ पे अब कोई तपस्या करने वाला नहीं है। समाज में अगर कोई घर में बैठ के साधु संत बन के तपस्या करता है तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन स्थान सब खाली पड़े हैं। इसका हमें बहुत दुख है। हो सके तो कोई इन स्थान की कोई समय आ जाए और कोई नया साधु, नया संत, नया गुरु कोई हो जाए तो हम उसके लिए प्रार्थना करें कि इन स्थानों पे भी कुछ आगे से आगे कुछ व्यक्ति आ जाएं। 15 अप्रैल 1995 को सूर्योदय के समय हुआ था, पूर्णिमा का दिन था। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब जाने का समय आ गया है। अभी श्रीमान बंसीधर जी जोशी लेल जी ने जो गुरु महाराज के बारे में जानकारी दी थी, कुछ तो उनका निजी अनुभव था। आपकी खुद की उम्र जो है 90 वर्ष के आसपास थी, फिर भी कुछ जो पुस्तक में से लिया था वो पुस्तक थी गुरु कृपा अर्पण, जो श्रीमान सोहनलाल जी व्यास योगेश रंभाश्री के नाम से आप जानते हैं। पिताजी का नाम आपके मोहनलाल जी व्यास था और आपका जन्म जो है 29 जुलाई 1947 में हुआ है। आपने ये गुरु अर्पण करते हुए गुरु महाराज के बारे में पूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि गुरु महाराज के ही आप परिवार में से है। और कल रात को ही जो है मुझे ये चूँकि ये कार्यक्रम जो है भूतनाथ महादेव मंदिर में महादेव की कृपा से और पूरी टीम का एक संकल्प रहा कि हम हमारे संतों को जो है की बात करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, समाज तक इनकी बात पहुंचाएंगे। तो उनका हमें सहयोग मिला, तो उन पूरी टीम की ओर से उनको वंदन है। जय श्री राम ऋषि महाराज रे। जय श्री राम।